शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल वचन के लिए। खुदावन हरि को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता। यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 34 अध्याय। यहूदा में योशिया का राज्य। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पिता दाऊद चलता रहा, उन्हीं पर वह भी चला करता था। और इससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा ना बाईं ओर। योशिया का सुधार। वे लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12वें वर्ष में वे ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तों को, खुदी हुई डली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई, और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और अशेरा नामक और खुदी हुई ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। उनके पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई जो उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शे और एप्रैम, शिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला, और अशेरा नामक और खुदी मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला, और इसराइल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवनों दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असल्याह के पुत्र शपान और नगर के हाकिम मासेयाह और योआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआह को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिए भेज दिया। अतः उन्होंने हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवीय दरबानों, मनशियों, प्रेमियों और सब बचे हुए इसराइलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। अर्थात उन्होंने उसे उन काम करने वालों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन का काम पर मुखिया थे। और यहोवा के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में से कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मत करने में लगाया। अर्थात उन्होंने उसे बढ़इयों और राजमिस्त्रियों को दिया। वे गड़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी मोल ले, और उन घरों को छाए जो यहूदा के राजाओं ने नष्ट कर दिए थे। वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे, और उनके अधिकारी मारीरिय, यहत और ओबद्याह, लेवी और कहाती, जकरिया और मशुलाम, काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेवीय भी थे। फिर वे भोजियों के अधिकारी थे और भांति भांति की सेवा और काम करने वाले थे, और कुछ लेवीय मुंशी, सरदार और दरबान थे। जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक जो मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिल्किय्याह ने शपान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में यहोवा की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शपान को वह पुस्तक दी। तब शपान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया, और वह संदेश दिया, जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था वे उसे कर रहे हैं। जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उड़ेल कर मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया। फिर शपान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शपान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की ये बातें राजा ने अपने वस्त्र सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह, शपान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अबदोन, शापान मंत्री और आसायाह नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से इसराइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के लिए विशेष यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्किय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो
तौखत का पुत्र, हस्ता का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वे स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे ये कहो, यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूँगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराए देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा, जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है, उससे तुम यूँ कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, मैं तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया, योशिय्याह द्वारा आज्ञा पालन की शपथ लेना। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठा होने को बुलवा भेजा। राजा यहूदा के सब नगरों और यरूशलेम के सब निवासियों और जाजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उनमें से सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आश्चर्य की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञा और चितौनियों और विधियों का पालन करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। फिर उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में से वैसी ही वाचा बंधवाई। यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो पुत्रों का परमेश्वर था और उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। योशिय्याह ने इस्राएलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इस्राएल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने उस अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने ना छोड़ा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ है मसीह के।